अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इमरान रियाज खान अपडेट्स। नाज़रीन, आज हम आपको इमरान रियाज के हज के बारे में बताएंगे कि क्या वो हज पर जा रहे हैं या नहीं, उनके हज की किस्सा क्या बना। तो आइए नाज़रीन, आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। इमरान रियाज ने कहा कि आज से 2-2.5 माह पहले मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे हज पे जाना है। मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और मेरा नाम ECL और PCL में डाला हुआ है। फिर एक खबर आई कि इमरान रियाज का नाम स्टॉप लिस्ट या पासपोर्ट लिस्ट में मौजूद है। वो अखबारात में भी छप गया। इमरान रियाज ने कहा कि मैंने 2022 में हज पर जाना था, मैं नहीं जा पाया, मैं गिरफ्तार था। 2023 में मुझे गायब कर दिया गया था, जिसकी वजह से मैं फिर नहीं जा पाया। 2024 में मैंने हज पे जाना ही जाना था। मैंने अपनी फैमिली से वादा किया हुआ था, लिहाजा मैंने हज की तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की, पैसे वगैरह जमा करवाए। इस दफा हज भी बहुत महंगा हो गया है, तो सारी चीजें जमा करवाने के बाद मैंने हज की मुकम्मल तैयारी कर ली। साथ ही मैंने वजारत दाखिला में राब्ता भी कर लिया, तमाम महकमों के साथ खतो किताबत शुरू कर दी और वहाँ आना जाना शुरू कर दिया। जब 1.5 माह गुजर गया तो उसके बाद हमारे पास एक जवाब पैदा हो गया कि 1.5 माह से हुकूमत ने कुछ नहीं किया। लिहाजा हम चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले हमारे केस पर एतराज लगा दिया गया। हमने एक एतराज दूर किया, फिर दोबारा हमारा केस आमिर फारूक की अदालत में लग गया। वहाँ जाकर जब हमने बताया तो हमें पहले वहाँ से तारीख मिल गई, लंबी तारीख थी। दोबारा एक और तारीख मिल गई 1 हफ्ते की, और वो भी तारीख देख ली हमने। इसके बाद तीसरी तारीख के ऊपर जज साहब ने केस सुना। जज साहब ने हुक्म जारी किया कि ये जो मुकदमा आपने इमरान रियाज पर डाला हुआ है, इस पर तो इमरान रियाज बेल के ऊपर है, इस पर तो जमानत कंफर्म हो चुकी है, तो ऐसे किसी मुकदमे में कानून के मुताबिक आप किसी शख्स को नहीं रोक सकते। जज साहब ने फैसला दिया कि आप इनका नाम फौरी तौर पर लिस्टों से निकालें और इनको एयरपोर्ट पर जाने दें, ताकि ये ट्रैवल करें और जाके अपना हज का फरीज़ा अदा करें, क्योंकि हज के दिन थोड़े रह गए हैं। नाज़रीन, जज ने कहा कि हज को तो आगे नहीं किया जा सकता। इमरान रियाज ने कहा कि मैं गया और मुझे वहाँ फिर रोक लिया गया। नाम ECL और PCL में था। मैं वापस आ गया। वापस आकर मैंने 2 रिट फाइल कर दी। एक तौहीन अदालत की, वो लगी ही नहीं किसी पर, तौहीन अदालत का कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी मैंने रिट फाइल की कि मुझे हज पर भेजा जाए। मेरा फिर नाम इन्होंने डाल दिया, तो जज साहब ने दोबारा मुकदमा सुनना शुरू किया और ये मुकदमा भी 2 पेशियों तक चला। मुझे बार बार अपने टिकट कैंसिल करने पड़ रहे थे। एक दिन मैंने बताया कि आज शाम का टिकट है, तो जज साहब ने कहा कि कल हम इस केस को दोबारा सुनेंगे। फिर दोबारा टिकट कैंसिल करवाया। फिर इससे अगले दिन जज साहब ने यह हुक्म जारी किया कि इमरान रियाज का नाम ECL में से निकाल दिया जाए और इनको हज पर जाने दिया जाए। इस सारे मामले को मशरूत कर दिया सेक्रेटरी इंटीरियर के साथ, जो सेक्रेटरी दाखिला है खुरम आगा, उनके साथ मशरूत कर दिया कि वो तसल्ली कर दें, कोई शॉर्टी वगैरह लेनी है तो ले लें। हम फौरी तौर पर फैसला लेना चाह रहे थे, लेकिन इस दिन फैसला आया ही नहीं। फैसला महफूज हो गया। अगले दिन फैसला मिला। हम फौरन फैसला लेकर वजारत दाखिला में गए। वहाँ जाकर पता चला वो तो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं, कल आएंगे। हमने वहाँ पर कागजी कार्रवाई पूरी की और हर चीज वहाँ पर जमा करवाई और उसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ हासिल की। तो जो अमला था उन्होंने राब्ता किया सेक्रेटरी साहब से। सेक्रेटरी साहब ने वहाँ से अहकामात दिए कि फौरन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा जाए कि इसमें हम क्या कानूनी चीज कर सकते हैं, कानूनी पहलू पूछा जाए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि 3 दिन गुजर गए हैं, फैसला आए हुए हैं। ना तो सेक्रेटरी दाखिला कोई फैसला कर पा रहे हैं और ना अटॉर्नी जनरल कोई फैसला कर पा रहे हैं। हम कभी इधर भाग रहे हैं, कभी वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, कभी वो, तो सारे दरवाजे मैंने खटखटाए हैं। अब दोबारा मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ। जनाब जिस दीवार से टकरे मार मार कर हम आपके पास आए थे, वो दरवाजे नहीं खुल रहे। आपने वापस हमें उनके पास ही भेज दिया, वो तो बात ही नहीं सुन रहे। लिहाजा अब हम एक और अपील के अंदर चले गए हैं और 2 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। इसके ऊपर भी 2-3 एतराजात आयद किए गए और सारा दिन इसी सिलसिले में गुजर गया। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि उम्मीद है कि पीर को हमारी ये दरख्वास्त सुनी जाएगी। हम फिर जज साहब को बताएंगे कि जनाब हज पर जाना है। अब तो तकरीबन फ्लाइट्स खत्म हो गई हैं, मेरे जाने के बहुत कम चांसेस बचे हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगा, आखिरी दिन तक पूरा जोर लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा हज पे जाने की।
इंशाल्लाह हज पर जाऊंगा। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए इमरान रियाज खान अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।